आज फिर मैं जीवित प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को नो और नॉट के बारे में बतलाने जा रहा हूं। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो हम लोग किसी सेंटेंस में नो और नॉट का प्रयोग करते हैं, नो क्या होता है और नॉट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि नो का प्रयोग किसी सेंटेंस में कहां करें और नॉट का प्रयोग कहां करें। आइए आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। देखिए, नो जो होता है, नो एक पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। और नॉट जो होता है एडवर्ब होता है। एडवर्ब होता है। इसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण। अब देखिए, नॉट जो होता है क्रिया विशेषण होता है, एडवर्ब होता है, और नो जो होता है एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा किसी सेंटेंस में ठीक नाउन के पहले किया जाता है। एडजेक्टिव वह होता है जो किसी नाउन के पहले आकर के उसके खासियत को, उसके गुण को, उसकी विशेषता को बतलाता है, वही हमारा एडजेक्टिव होता है। और नॉट जो होता है वो किसी वर्ब के पहले आता है। वर्ब के कभी कभी बाद भी होता है। यानी कि एडवर्ब जो होता है वो क्रिया की विशेषता बतलाता है, किसी वर्ब का विशेषता बतलाता है। तो नॉट किसी सेंटेंस में लग करके उस वर्ब की विशेषता बतलाएगा, उस वर्ब का क्वालिफाई करेगा। लेकिन नो जो होगा किसी नाउन का या प्रोनाउन का क्वालिफाई करता है। जैसे सेंटेंस के माध्यम से देखिए, हम लोग मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा कि मेरे पास कलम नहीं है। कलम नहीं है। देखिए, अब यहां पर मेरे पास कलम नहीं है, ये जो नहीं है कलम की विशेषता बतला रहा है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो आई हैव नो पेन। देखिए, यहां पर पेन के पहले हमारा नो आकर के बैठ गया और इस पेन की विशेषता बतला रहा है, इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर हमारा जो नो हुआ एडजेक्टिव हुआ। नो हमारा एडजेक्टिव हुआ। नो क्या हुआ? तो एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव। उसी प्रकार से ये देखिए, मोहन हैज नो मनी। यहां पर देखिए मनी, यहां पर नो जो है, देखिए मनी के पहले आया है। मनी मनी रुपया पैसा। यानी कि यह जो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, अगर उसके पहले नो आता है तो उसी का ये क्वालिफाई करेगा और ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव होगा। लेकिन जो नॉट होता है वो किसी वर्ब का क्वालिफाई करता है। सेंटेंस के माध्यम से देखिए, जैसे कि राम आम नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा है। देखिए, तो
अब हम लोग इसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से बनाते हैं ना कि राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, इसी तरह से न बनाते हैं। देखिए तो यहां पर पहले इसको देखिए, नॉट को हटा दीजिए, पहले इस प्रकार से समझिए, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा है। और पूछेगा कोई, राम आम खा रहा है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है? अब यहां पर जो नॉट आया, इस ईटिंग वर्ब का क्वालिफाइड कर रहा है, यानी कि वर्ब के पहले आया। और यहां पर तो इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यहां मेन वर्ब के पहले आया और यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद गया। तो ईटिंग के पहले नॉट आया, इसलिए ये जो नॉट हमारा हुआ ये एडवर्ब हुआ, इसको हम लोग एडवर्ब कहेंगे। इसी प्रकार से ये देखिए, मोहन डज नॉट हैव अ सर्वेंट, यहां पर यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि मोहन नौकर नहीं रखता है, यानी कि मोहन के पास नौकर नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर हमारा जो डज हुआ ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, और यहां पर जो हैव हुआ यहां पर मेन वर्ब हुआ। और मेन वर्ब के पहले यहां नॉट आकर के बेचारा इसको क्वालिफाइड कर रहा है, इसलिए ये जो नॉट हमारा हुआ एडवर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि इस तरह का सेंटेंस होता है, जैसे कि राम हैज नो गुड बुक, गुड बुक, गुड बुक। यहां पर देखिए, यहां पर नो लगा, और यहां पर जो गुड बुक है एक नाउन फ्रेज है, और इस नाउन फ्रेज को साफा ये निगेटिव बना देता है कि राम के पास अच्छी पुस्तक नहीं है। तो यहां पर एडजेक्टिव, यहां पर जो एडजेक्टिव है इसके बाद बुक है, इसलिए इसको हम लोग नाउन फ्रेज कहेंगे। और यहां पर नो, ऐसे तो हम लोग नाउन के पहले नो का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले भी हम लोग नो का प्रयोग करते हैं। कब? जब वो नाउन फ्रेज में होता है तब। इसी तरह से इसको देखिए, राम हैज नॉट अ बुक, यहां पर देखिए, यहां पर ये जो हमारा ये हुआ ये भी एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। और यहां पर जो गुड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाला हुआ। और यहां पर जो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहां पर संख्या बदलाना है, तो यहां पर भी एडजेक्टिव के पहले देखिए यहां पर नॉट लगा। इस तरह से भी समझिए, यहां पर गुड के पहले नो लगा, क्योंकि गुड के बाद बुक है, यह जो है एक नाउन फ्रेज है, लेकिन यह नाउन फ्रेज नहीं, यानी कि हमको याद रखना है कि अगर किसी संख्या में या पास वाला कोई सेंटेंस हो, उसमें अगर जो संख्या सूचक शब्द रहता है तो उसके पहले हमको नॉट का प्रयोग किया करना पड़ता है। यानी कि यहां पर ये जो है हमारा एडजेक्टिव है, और एडवर्ब जो होता है ना, किसी एडजेक्टिव का भी क्वालिफाइड करता है और किसी वर्ब का भी क्वालिफाइड करता है। तो यहां पर ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और इसी को ये क्वालिफाइड करता है नॉट। तो यहां पर नॉट हमारा क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग नाउन के पहले नो का प्रयोग करते हैं, और
जो वर्ब होता है उसके पहले हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि नो जो होता है एडजेक्टिव होता है और नॉट जो होता है एडवर्ब होता है। तो आज मैंने अपने अनुभव के अनुसार से नो और नॉट में अंतर बतलाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।